नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के गैंगस्टर और गुनाहों की दुनिया में बादशाह, करोड़ों के मालिक अतीक अहमद जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद होने के बाद माफिया अतीक अहमद एक बार फिर सुर्खियों में है। अपने गुनाह की डायरी में सबसे सनसनीखेज वारदात की स्क्रिप्ट लिखने के चलते एक तरफ उसे पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी रसूख के चलते विपक्षी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता उसके खिलाफ पूरे कानूनी एक्शन के सामने दीवार बनकर माफिया का बचाव करते नजर आ रहे हैं। अतीक के गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है, उससे कतई ज्यादा लंबी उसकी उपलब्धियों की लिस्ट है। वह माफिया है, गैंगस्टर है, गैंगस्टर लीडर है, हिस्ट्री सीटर है, बाहुबली है, दबंग है, तो साथ ही आतंक का दूसरा नाम भी है। इसके बावजूद भी वह 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर सीट से सांसद भी रहा है, जहां से कभी देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में सिस्टम उसके इशारों पर कुछ इस तरह नाचता है कि आज तक उसे किसी भी मामले में सजा नहीं हो पाई है। अतीक की हनक और भौकाल का अंदाजा ऐसी भी लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट के 10 जज ने उसके मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ऐसा लगता है कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में अब भी कानून का नहीं बल्कि अतीक का राज चलता है। इन इलाकों में खाकी का नहीं बल्कि अतीक का इकबाल बोलता है। अतीक के बारे में कहा जाता है कि वह इतना शातिर और खूंखार है कि अपराध से लेकर कारोबार और दबंगई से लेकर सियासत तक में जो भी उसके रास्ते पर आया है, उसका अंजाम चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक का एक जैसा ही हुआ है। एक तांगे वाले का अनपढ़ बेटा अतीक इतना महत्वाकांक्षी है कि पैसों की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वह कुछ दिनों में अपराध जगत का बेदशाह बादशाह बन गया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध व राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ गई थी कि उसने अब पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं माफिया अतीक के अतीत की। करीब 58 साल के अतीक अहमद के पिता फिरोज भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। वे तांगा चलाते थे। बेहद मामूली घर के हाजी फिरोज की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह अतीक समेत अपनी दूसरी औलादों को बेहतर तालीम दिला सके। पिता के नक्शे कदम पर चलने की वजह से अतीक के खिलाफ सन 1983 में जो पहली FIR दर्ज हुई, उस वक्त उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। कुछ ही सालों में अतीक के गुनाहों की तिथि बोलने लगी तो वह जिले के कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगा। अतीक और पुलिस में लुका छिपी का खेल आम हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आ गया जब अतीक उसके करीबियों पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा भी मंडराने लगा। पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने सांप्रदायिक कार्ड खेला और 1989 में हुए यूपी के विधानसभा चुनावों में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई। उस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी भी मिल गई। 1989 के इस चुनाव में तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसे ही छवि रखने वाले चांद बाबा भी मैदान में उतरा था। अतीक को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि वह वोटिंग के बाद नतीजे आने से पहले ही उसने गोली और बमों से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह इसी इलाहाबाद वेस्ट सीट से 1991, 1993, 1996 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। 25 जनवरी साल 2005 को प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी न सिर्फ इतिहास बन गई बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार के सियासी करियर को तबाह करके रख दिया। इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा के कई चुनाव लड़े, लेकिन हर एक चुनाव में उसके हाथ केवल नाकामयाबी ही लगी। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। अतीक ने
अपने खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा का टिकट दिलवा दिया। अशरफ के मुकाबले बीएसपी ने क्रिमिनल राजूपाल को टिकट दिया। दो बाहुबलियों की लड़ाई में अशरफ चुनाव हार गया और राजूपाल विधायक चुन लिया गया। विधायक बनते ही राजूपाल पर कई बार जानलेवा हमला भी हुआ। 25 जनवरी 2005 को शहर के धूबनगंज इलाके में विधायक राजूपाल की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक के गले की एक ऐसी फांस बनी जिससे वह आज तक नहीं उबर सका और वह उसके लिए नासूर बन चुका है और अब वह मिट्टी में मिलने की कगार पर आ चुका है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट पर, 2014 में श्रावस्ती सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर, 2018 में फूलपुर के उपचुनाव में आजाद और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट के पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सभी जगह उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रावस्ती को छोड़कर लोकसभा के बाकी तीनों चुनाव में तो उसकी जमानत तक जब्त हो गई थी। ऐसा नहीं है कि सफेद पोश बनने के बाद अतीक ने अपनी काली करतूत से तौबा कर ली हो, बल्कि कहा जा सकता है कि वक्त के साथ उसके अपराधों की संख्या बढ़ती गई, जिसने सियासत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। हत्या, जानलेवा हमले, डकैती और अपहरण जैसे वारदातों को अंजाम देता रहा। उसकी नामी और बेनामी संपत्तियां हैं। रियल एस्टेट के, रेलवे के, स्क्रैप के कारोबार के अलावा उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया अरबों खरबों के ठेके लेने का है। ठेके के कई काम वह अपने लोगों से कराता है तो साथ ही तमाम ठेके कुछ कमीशन लेकर दूसरों को ट्रांसफर कर देता है। रंगदारी, वसूली और गुंडा टैक्स से भी उसने अरबों रुपए कमाए हैं। अतीक ने सफेद पोश बनने का किस तरह दुरुपयोग किया, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ 90% से भी ज्यादा मुकदमे जनप्रतिनिधि बनने के बाद ही दर्ज हुए। कभी महंगी गाड़ियों के काफले तो कभी घोड़े पर सवार होकर असलाधारियों की फौज के साथ जब वह सड़कों पर चलता था तो फिल्मों के दान सरीखा नजर आता था। संगठित अपराधों को अंजाम देने और खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की वजह से उसे माफिया कहा जाने लगा। माफिया अतीक इतना सातिर दिमाग का है कि वह सिस्टम को खरीद लेने और आतंक फैलाकर दबाने में यकीन रखता है। सरकारी तंत्र की मिलीभगत और मेहरबानी के चलते ही आज अतीक ने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। गुनाहों की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया है और देश की विधानसभा से लेकर देश की संसद में पहुंचकर माननीय बन गया। लालजी शुक्ल के मुताबिक अपनी राह में रुकावट बनने वाले किसी भी शख्स को उसने नहीं छोड़ा। चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक का सबका एक ही अंजाम है। उनका कहना है कि जिन लोगों पर आतिक जैसे खतरनाक माफिया पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी थी वह उसका बचाव करते नजर आते थे। सरकारी मशीनरी से लेकर के सियासी पार्टियों ने ही उसे आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। योगी राज में अतीक और उसके गुर्गों के साथ ही तमाम करीबियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई, इसकी कमर तोड़ दी गई, लेकिन गुनाह की दुनिया का खात्मा अभी पूरी तरह बाकी है। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक योगी राज में माफिया अतीक के गैंग पर कुल 144 कार्रवाई की गई है। गैंग से जुड़े हुए 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 22 करीबियों की हिस्ट्री शीटर खोली गई, 14 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई और 68 शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत 415 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। 751 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण किया गया है। इसके अलावा ठेके, टेंडर और दूसरे अवैध कर्मों पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोट की गई है। अतीक को कुल मिलाकर 2368 करोड़ रुपए की आर्थिक चोट दी गई है। हालांकि जानकारों का दावा है कि 2 अरब से ज्यादा की आर्थिक चोट के बावजूद उसके साम्राज्य पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। उसके खिलाफ ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया है। काली कमाई को लेकर माफिया के कई करीबी ईडी की रडार पर है। तमाम मामलों में गैंग के कई सदस्यों की जमानत कोर्ट से निरस्त कराई जा रही है। सो दोस्तों, ये था यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर अतीक के बारे में कि कैसे आज वह इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा रसूखदार बन गया है।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।